या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। लेकिन गैर मुनसिफाना तौर पर बात यह हो रही है कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम होती है तो उसको हर मुमकिन कोशिश करके उसको मुसलमान होने से क्या किया जाए, बचाया जाए। और अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू हो रही है या नहीं हो रही है तो हर मुमकिन कोशिश उस मुस्लिम लड़की को हिंदू बनाने की जाए। और नारा क्या दिया जा रहा है कि भाई आपको किसी मुसलमान से अगर आप शादी करेंगे तो आप बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो आपके वहां बच्चे पैदा नहीं होंगे। और ये कहना है कि भैया अगर एक मुस्लिम लड़की हिंदू के शादी में आकर के और हिंदू के बंधन में बन करके अगर बच्चे को जन्म देती है तो वो एक हिंदू इंसान को क्या देगी, जन्म देगी। तो जब वो एक हिंदू इंसान को जन्म देगी उस वक्त वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनेगी। सिर्फ मुसलमान के वहां बच्चा पैदा करेगी तो बच्चे पैदा करने की मशीन, और हिंदू के वहां जाकर के बच्चा पैदा करेगी तो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनेगी। सोचने की बात, गौर करने की बात है कि देखो किस तरह से इंसान का जहन खराब किया जा रहा है, उसको वर्गलाया जा रहा है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इन सब कोशिशों के बावजूद जितनी बातें गर्दिश कर रही हैं उनमें उतनी सच्चाई नहीं है जितना उनको बयान किया जा रहा है। क्यों सच्चाई नहीं है, मैं बात बताना आपको चाहता हूं। इसलिए सच्चाई नहीं है कि हिंदू मजहब के अंदर शादी के उन्वान से इतनी रीतो रिवाज है कि उनका रिश्ता एक मुस्लिम माशरे के साथ सेट हो ही नहीं सकता। खुद उनके अंदर इतनी जात पात और बिरादरी के मामलात हैं कि वो अपनी बिरादरी से हटकर के रिश्ता नहीं करते हैं। अगर एक ही बिरादरी है तो उनके पूजा पाठ के इतने मामलात हैं कि वो ये देखते हैं कि हम जिस चीज की पूजा करते हैं सामने वाले भी उस चीज की पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी और चीज की पूजा कर रहे हैं तो अगरचे हमारे जात एक है लेकिन हमारा रिश्ता उनके अंदर नहीं होगा। जब जाहिर बात है जो लोग ऊंची जात के हैं वो दलितों के अंदर शादी नहीं कर रहे हैं, राजपूतों के अंदर शादी नहीं कर रहे हैं और दूसरी समाजों के अंदर शादी नहीं कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम माशरे के अंदर शादी कैसे कर लेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे वहां अगर कोई मुस्लिम बच्ची इस्लाम छोड़ करके गैर मजहब को कबूल कर रही है तो उसकी एक वजह बन करके आती है गुर्बत, मुफलिसी, गरीबी। और मजहब इस्लाम के अलावा जो लोग हैं जिसको हम दूसरे अल्फाज में हिंदू मजहब कह लें, उनके वहां जहेज को बड़ा फोकस किया जाता है। क्या किया जाता है? जहेज को बड़ा फोकस किया जाता है, बल्कि डिमांड की जाती है, मांग होती है कि मुझे जहेज में ये चाहिए, कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, फला चीज चाहिए, ढेका चीज चाहिए। इतनी सारी चीजें उनके इर्द गिर्द जुड़ी हुई हैं। अब जब वो अपने मजहब की औरत से सिर्फ इस बात की वजह से कि वो उनकी मन मर्जी का जहेज उनको नहीं दे सकते, उससे शादी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे मुस्लिम माशरे की वो गरीब बच्ची जिसके पास जहेज देने का इंतजाम नहीं है उससे वो शादी कैसे कर लेंगे? बात समझ रहे हैं मेरी बात? फिर आप ये कहेंगे कि भाई फिर ये हो कैसे रहा है? बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां मजहब इस्लाम छोड़ करके बाहर जा रही हैं, गैर मजहब मुंतकिल हो रही हैं, तो इसकी वजूहात क्या है? तो वही वजूहात आज समझने के लिए हम बात को क्या करेंगे, इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम इन चीजों पर बारी बारी गौर करें तो एक बात तो हमें यह समझ में आ रही है कि जो एक प्लानिंग चल रही है भगवा लव ट्रप के नाम से, इस प्लानिंग के तहत बाकायदा ये साजिश है कि किसी भी तरह से मुस्लिम लड़कियों को वर्गलाया जाए, उनको बहकाया जाए और उनका नंबर हासिल करके उनसे दोस्ती लगाई जाए। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि उनको तो औरतें उनके खानदान में और माशरे में मिल ही नहीं रही है। बात समझ में आ रही? खुद वो अपने खानदान में, अपनी बिरादरी में, अपने मजहब में, अपनी रीति रिवाज के हिसाब से अगर कोई शादी के लिए औरत देखना चाहे तो वो उनके लिए मिलना क्या हो गई है, मुश्किल हो गई। वैसे ही हिंदू मजहब के अंदर लड़कियों का रेशो क्या है, कम है। अब क्या करें भैया? शादी तो करना है, औरत तो चाहिए, तो उसके लिए बेहतरीन प्लानिंग ये दी कि आप मुस्लिम लड़कियों से क्या करो, दोस्तियां करो। अब जब मुस्लिम लड़कियों से दोस्तियां करने की बात आई तो हर मुस्लिम लड़की दोस्ती भी नहीं कर रही है। ये बात भी आप अपने जहन से निकाल दें। वो लड़कियां इनके जालों में फंस रही हैं जो लड़कियां गुर्बत का शिकार हैं, गरीबी का शिकार हैं, या कहीं से अगर उनका रिश्ता आ रहा है तो वही गैर मजहब की देखा देखी जो हमारे माशरे में चल पड़ा है, एक जहेज का कल्चर कि जहेज की डिमांड इतनी है कि वो गरीबी की वजह से उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों की उम्र ज्यादा हो रही है, वो किसी तरह से बहकावे में आकर के उनकी बातों का क्या हो रही है, शिकार हो रही है।
Oh